नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। अखिलेश यादव ने कल कन्नौज में एक ऐसा बयान दे दिया जिससे आज सियासी बवाल मच गया। अखिलेश यादव के कन्नौज में दिए हुए बयान को सीधे सीधे वोट बैंक की राजनीति के चश्मे से देखा जा रहा है, क्योंकि कन्नौज से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव लड़ा करती थी। मुलायम सिंह यादव भी यहां से जीत करके आते थे। ये समाजवादी पार्टी का सुरक्षित गढ़ माना जाता था, क्योंकि यहां मुस्लिम आबादी भी बड़ी संख्या में है और फिलहाल अखिलेश यादव खुद भी यहां से सांसद हैं। लेकिन कल जब अखिलेश यादव इसी कन्नौज में मौजूद थे तो उन्होंने कहा कि हम तो यहां पर इत्र का पार्क बनाना चाहते थे, लेकिन बीजेपी यहां गौशाला बना रही है। जिन लोगों को दुर्गंध पसंद है वो गौशाला बना रहे हैं, लेकिन हम तो यहां भाईचारे की खुशबू फैलाना चाहते थे। पहले आपको सुनाते हैं कि क्या है वो अखिलेश यादव का बयान, जिसको लेकर के अब दिल्ली से लेकर के यूपी तक में सियासत हो रही है। कन्नौज में रहकर के हम लोगों ने भाईचारे की सुगंध दी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, पसंद करते हैं, पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए, ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। नहीं पकड़ रही है, उसका भी पैसा खा जा रहे हैं। तो बीजेपी ने तो इस बयान पर सीधे सीधे कह दिया कि ये एक बार फिर से सनातन का अपमान किया जा रहा है। ये मुस्लिम वोट को रिझाने के लिए बार बार हिंदुओं के बारे में, सनातन के बारे में और अब गौशालाओं के बारे में भी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी टिप्पणी कर रही है। यहां तक कि राष्ट्रीय जनता दल तक ने इस बयान का समर्थन नहीं किया है। किस तरीके से दिन भर इस पर राजनीति हुई, आइए आपको सुनाते हैं। ये तो साधुवाद की पात्र है। आपको बधाई देनी चाहिए थी मुख्यमंत्री जी को कि जो आपके समय में जो गाय गोवंश टहलता था उसको लोग काट देते थे, उसका मांस का व्यापार आम बात हो गई थी, वो योगी जी ने बंद कर दिया। तो गौशालों में आप दुर्गंध और सुगंध क्यों तलाश रहे हो? गौशाला में सनातन की आस्था को तलाशो। ये गौ माता है, इनको माता कहा जाता है और मां पर टिप्पणी नहीं की जाती है। एक तरफ अखिलेश यादव जी को गौ माता में दुर्गंध नजर आता है और वहीं राहुल गांधी जी के साथी कांग्रेस पार्टी के विधायक को साधु संतों में सांड नजर आता है, जो सांड जाके छुट्टल रूप से घूम करके दूसरे धर्मों पर आघात कर रहे हैं। सनातन विरोधी है। हिंदुस्तान में रहकर गौ माता से आपको दुर्गंध आती है, हिंदुस्तान में रहकर साधु संत को आप अगर सांड, छुट्टल सांड कहते हो, तो हिंदुस्तान में राजनीति बंद कर देनी चाहिए। वह भूमि ढूंढनी चाहिए जहां पर आप सनातन का अपमान कर सकते हो और वह देश सहेगा। यह देश सनातन का अपमान नहीं सहेगा। अखिलेश यादव जैसे लोग वोट के खातिर कुछ भी कर सकते हैं। जरूरत पड़े तो नमाज तो पढ़ना शुरू ही कर दिया है। जिस गाय को हिंदू पूजता है उनको दुर्गंध आता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? हिंदू आस्था को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा रहे हैं। उन्हें वोट की आस्था है, उन्हें धर्म की आस्था नहीं। उनके बयान का ये मकसद नहीं था। जो इत्र पार्क समाजवादी हुकूमत में उन्होंने स्थापित कराया था, उस कार्य को भारतीय जनता पार्टी ने रोक दिया और उसके जगह वो गौशाला का प्रचार कर रहे हैं। तो गौशालाएं भी तो नहीं चल रही हैं। गौशालाओं की स्थिति आप देखिए, वहाँ क्या स्थिति है। वहाँ जेसीबी मशीन हर गौशाला में खड़ी है, उनको भूसा चारा नहीं मिल पा रहा है और जो गौ माता का देहांत होता है जेसीबी से गड्ढा खोद करके वहीं पर गाड़ दिया जाता है। इसलिए किसी आप गौशाला में चले जाइए, वहाँ दुर्गंध के अलावा कुछ नहीं मिलेगी। तो ऐसे में आड़ी के आज के सवाल है बिल्कुल सीधे, क्या वोट बैंक के लिए ही गौशाला में अब दुर्गंध दिखाई दे रही है? इत्र के बहाने किसे साधने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव और यूपी में नफरत की दुर्गंध कौन फैला रहा है? हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक सैयद जवाद, हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी से प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव और भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप भंडारी थोड़ी सी देर में जुड़ेंगे। साथ ही साथ आरएलडी से रोहित अग्रवाल भी हमारे साथ होंगे। लेकिन ये बताइए सैयद जवाद कि ये किस तरीके की राजनीति है कि अब गौशाला से दुर्गंध आने लगी है? जी बहुत बहुत धन्यवाद पद्मजा, आपका वक्त देने के लिए। आपको और आपको ये सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, अखिलेश यादव ने जो बात कही है उस बात को समझना चाहिए।
कि उत्तर प्रदेश के अंदर गाय की क्या स्थिति है या गौशालों की क्या स्थिति है, उसका एक सर्वे होना चाहिए। तमाम जगह पे ऐसी नज़ीरें देखने को मिलती हैं कि जो गाय हैं वो खुलेआम जो है सड़कों पर रहती हैं और कई लोग जो हैं उससे चोटिल भी होते हैं। नहीं, उन्होंने ये सब कोई बात नहीं कही है, ये उन्होंने ये बात कही ही नहीं है। उन्होंने कहा जिनको दुर्गंध पसंद है वो गौशाला बनाते हैं, हम तो इत्र पार्क बना रहे थे। ये तो बात इतनी सी थी, बात इतनी सी। अच्छा चलिए ठीक है, अब उनको ये दिल पे लग गई भारतीय जनता पार्टी की। तो सावरकर साहब को आज मैं कोट कर दे रहा हूँ। 1930 के अंदर 1929 के अंदर सावरकर साहब ने एक निबंध लिखा था साहब, गाय को लेकर के, गौपालन हबै गौपालन न भय। वो 1930 के अंदर जब चर्चा होती है कि हिंदू कौन है, तो एक भाला नाम का व्यक्ति वो पूछता है कि हिंदू कौन है, तो बताया जाता है हिंदू वो है जो गाय को माता मानता है। तो उसका रिप्लाई जो है वो अभी हर्षवर्धन त्रिपाठी बैठे हों बताएंगे भी कि उसका रिप्लाई जो है सावरकर जी देते हैं। और सावरकर जी ने गाय के बारे में क्या लिखा हुआ है वो आपकी रिसर्च टीम जरा लगा दे, मैं वो अल्फाज भी नहीं बोल पाऊंगा। उन्होंने क्या बोल रखा है उस पूरे निबंध के ऊपर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सावरकर साहब अपने उस निबंध में बोल रहे हैं। वो आपकी रिसर्च टीम लगा दे। अच्छा। और फिर पूरी भारतीय जनता पार्टी आ जाए मैदान में। मैं चैलेंज कर रहा हूं इस निबंध को, पूरी भारतीय जनता पार्टी को मैदान के अंदर आना चाहिए और जो सावरकर जी ने कह रखा है, जो निबंध लिखा हुआ है, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा सदन के अंदर हो जाए और ये पता चल जाए कि क्या कहा गया और क्या नहीं कहा गया है। तो हर्षवर्धन जी, इसमें कोई भी राजनीति क्यों देखी जा रही है? हर किसी का एक ओपिनियन हो सकता है गौशाला को लेकर के, गाय को लेकर के, जैसे कि सावरकर जी का भी था, अखिलेश जी का भी है। नहीं, सावरकर जी तो ये कहते थे कि मुसलमानों को उनका देश मिल गया है तो अब यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। तो क्या मुसलमान नहीं रहते हैं क्या यहाँ? सावरकर को तो हम मानते हैं स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर हैं, इस देश के सबसे बड़े राष्ट्र नायक हैं। कुछ लोग नहीं मानते हैं, कुछ लोग उल्टी सीधी बात करते हैं। तब तो मैं राहुल गांधी हूं, राहुल सावरकर नहीं। ये बेतुकी बात है। और जब कोई तर्क तथ्य नहीं सूझता है तो इस तरह की बातें की जाती। अखिलेश यादव ने इन्हीं को खुश करने के लिए सावरकर जी पे बताइए, आप जरा इसको ध्यान से देखिए। बताइए सर, एक करके सही जवाब आपको एक बार नहीं टोका, ओपनिंग कमेंट दे दीजिए। अखिलेश यादव ने शब्दशः जो कहा है उसको समझिए। अखिलेश यादव की पार्टी का एक विधायक अबू आसिम आजमी वो कहता है कि औरंगजेब महान शासक थे। जब महाराष्ट्र के लोग, देश भर के लोग छत्रपति संभाजी महाराज पर औरंगजेब की जो क्रूर यातना थी, आंख निकाल लिया, जीभ निकाल लिया, घाव इतने किए, बुरी तरह से यातना देकर मारा, उस वक्त वो कह रहा है कि औरंगजेब महान शासक थे। क्या कहते हैं अखिलेश यादव? हमारे दानिशमंद सांसद विधायक इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे। फिर राणा सांगा को लेकर रामजी लाल सुमन वो गद्दार कह देते हैं, हिंदुओं को भी गद्दार कह देते हैं। इतने भर से नहीं भरा अखिलेश यादव का पेट। अखिलेश यादव उस यदुकुल से, यदुवंश से आते हैं और मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि ये जो गौपालक समाज है, ये जो गौवंश पालने वाला समाज है, यादवों का समाज, वो इसलिए सबसे ज्यादा समृद्ध रहा। खेती तो बहुत लोग करते रहे, लेकिन आज जो सरकारें कोशिश कर रही हैं कि खेती के अलावा आप गाय पाल लीजिए, भैंस पाल लीजिए, कुछ और काम कीजिए, वो पहले से करते रहे। उस पूरे के पूरे यादव समाज को अपमानित किया, हिंदू समाज को अपमानित किया और बड़ा साफ साफ कम्युनल लाइन पर अखिलेश यादव बोले। उन्होंने कहा इत्र में सुगंध है और गौशाला बना रहे हैं, यानी गोबर में दुर्गंध है। ये कौन गाय पालता है? हिंदू पालता है। कौन ज्यादातर इत्र के कारोबार में है? बहुतायत मुस्लिम में है। अब इसका मतलब उदाहरण मत देने लगे कोई, क्योंकि बहुत से लोग गाय पालते हैं, आप सावरकर जी पे बहुत से लोग इत्र बनाते हैं, दूसरे भी। ठीक है, सावरकर जी पे बोलिए ना, जो निबंध लिखा हुआ 1930 के अंदर। बताइए प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव। सर एक सेकंड, अभी हम बात कर रहे हैं अखिलेश जी की, आप वीडी सावरकर पे बाद में जाइएगा। ये सीधे सीधे मुस्लिम वोट साधने की कोशिश है और उसके चक्कर में गौशाला को भी बदबूदार बता दिया। क्यों? पद्मजा जी, उन्होंने गौशाला को बदबू नहीं बताया, गोबर को बदबूदार बताया। और इस देश का कोई भी नागरिक जो संविधान में विश्वास रखता हो, किसी धर्म में भी आस्था रखता हो, अगर आगे कह दे कि हमें गोबर में खुशबू आती है तो मैं मान लूंगा इस बात को। दूसरी बात, हर्षवर्धन जी इतने ज्ञानी व्यक्ति हैं, इन्होंने पूरी बात बताई। भारतीय जनता पार्टी के लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रतिदिन 50,000 गायों को काट रही है। गोमांस निर्यात में, बीफ एक्सपोर्ट में ये देश नंबर 1 है पूरी दुनिया की नजरों।
भारतीय जनता पार्टी को बीफ में से खुशबू आती है क्योंकि वहां से चुनावी चंदा मिलता है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो दोगला चरित्र है, इसे देश के सामने एक्सपोज करने की जरूरत है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि हम राजनीति में सुगंध चाहते हैं, आपसी भाईचारा चाहते हैं और एक दूसरे के साथ रहकर देश की प्रगति चाहते हैं, प्रगतिशील सोच के हिसाब से वो बात कह रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जब जब मौका मिलता है, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पहले धर्म का इस्तेमाल करते थे। अब बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 है, 50,000 गाय रोज कट रही हैं और बीफ कंपनी से चंदा भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा ले रही है। अब उस बात को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी गाय का सहारा ले रही है। ठीक है। तीसरी बात, हिंदू की बात करती भारतीय जनता पार्टी। अभी नवरात्र आने वाला है। नवरात्र से ठीक पहले 2 दिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने 1 बोतल शराब के साथ 1 बोतल फ्री कर दिया। ये कौन से हिंदू धर्म में लिखा है, ये मुझे बता दीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा चरित्र ये देश पूरी तरह से जानता है। अपने दोगलेपन को छुपा नहीं सकती भारतीय जनता पार्टी। और जिसको ये वीर कहते हैं, अगर माफी मांगने वाला वीर हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र यही रहा है कि कभी मुगलों के साथ मिलकर मलाई खाई। ठीक है, एक एक करके सर, नहीं तो बहुत सारी चीजों पे चर्चा हो जाएगी। सत्ता की मलाई तो ठीक है, प्रोफेसर यादव ने साफ साफ बोल दिया है, प्रदीप भंडारी। सर अभी एक सेकंड, अभी फिर हम मुगलों पे जाएंगे, फिर रामजीलाल सुमन पे जाएंगे, फिर राणा सांगा पे जाएंगे, फिर पूरे इतिहास पर यहाँ पर चर्चा नहीं हो सकती आधे घंटे में। तो आप इतना बता दीजिए प्रदीप भंडारी, क्या अब सनातन के नाम पे प्रोफेसर यादव आपसे पूछ रहे हैं गोबर से भी आपको सुगंध आएगी? उन्होंने कभी गौशाला का नहीं जिक्र किया, उन्होंने बस इतना कहा कि भाई गोबर से बदबू आती है। इसमें गलत क्या बोला? इसको आपने सनातन से जोड़ दिया, राजनीति से जोड़ दिया। देखिए, किसी की भी बयान को उसकी मानसिकता से देखा जाता है और पूर्व ने उसने किस तरीके के बयान दिए उससे दिया जाता है। ये वही अखिलेश यादव है जिन्होंने कार सेवकों पे गोली चलाई थी और प्रभु श्री राम के मंदिर बनने का विरोध किया था, और अभी तक अखिलेश यादव जी अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का दर्शन करने नहीं गए। तो इनका डीएनए हिंदू विरोधी है। जो खुद यदुवंशी है, अगर वो गौ या मान लीजिए गोबर से उसको इतनी घृणा आती है, तो ये यदुवंशी समाज का और साथ में हिंदू समाज का भी विरोध है। मैं अगर फैक्चुअली बात करना चाहूं, ये कह रहे थे कि भाई उत्तर प्रदेश में हमने गौ माता के लिए क्या किया है। 2000 करोड़ का बजट इस बार आवंटित किया गया है और 7000 से ज्यादा गौशाले हैं। अब एक तरफ तो इनको कसाईयों से प्यार है और दूसरी तरफ इनको गौशाला से नफरत है। ये इनके बीच का विरोधाभास है जिसको हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि पूर्व में भी ये सनातन को डेंगू, मलेरिया, एड्स बोलने वालों के साथ में रहे हुए। अगर पूर्व में अगर इन्होंने सनातन का सम्मान किया होता तो हम इनकी बात को मानते, परंतु ये सनातन का अपमान करते हुए आए हैं और अब गौ माता से भी इनको चिढ़ है। तो इनके अंदर की सनातन घृणा सामने दिखती है। पीडीए एक मैकेनिज्म है सनातन समाज को बांटने का, और क्या है इनकी तरफ तो मुसलमान तुष्टीकरण करते हैं और साथ में गौ माता का अपमान करते हैं। और प्रोफेसर यादव, मैं एक शब्दशः एक बार कोट करना चाहती हूं, उन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला। उन्होंने कहा सपा के लोग विकास खुशहाली चाहते हैं, बीजेपी की नफरत की दुर्गंध है, कन्नौज की सुगंध वाले लोग दुर्गंध हटाएं। और इस पर ध्यान दीजिए, उन्होंने अगला सेंटेंस क्या बोला, जिन्हें दुर्गंध पसंद है वो गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद करते थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। यानी कि उन्होंने यही कहा है ना कि गौशाला से दुर्गंध आती है, जिन्हें दुर्गंध पसंद है वो गौशाला बना रहे हैं, हमें सुगंध पसंद है, हम इत्र पार्क बना रहे थे। और ये गौशाला से इत्र पार्क जोड़ने की क्या जरूरत थी? पद्मजा जी, इस बात को आप समझिए। पहले उन्होंने गौशालाओं के हालात को बयां किया अपनी जबान से। उन्होंने बताया कि एक गौशाला में अगर 100 गायें हैं और 5 गायों के लिए आप चारा भेज रहे हैं, 95 गायों की हालत आज जाकर देखोगी, किसी भी गाय का पेट आपको दिखाई नहीं देगा। और ऐसी 20% गायें होंगी जो उठ भी नहीं सकती हैं और वो गाय सड़के मर जाती हैं वहां पे। उसके बाद गौशाला को बदबू से जोड़ा है। पद्मजा जी, आप आपस से उन्होंने कहा है जिनको बदबू चाहिए वो गौशाला चले जाए, यही का गौशाला बेहतर कैसे कर सकते हैं? सुनो पहले, मैं बता रहा हूं। कसाई खाने की बात करेंगे, सुन लीजिए पहले। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में राणा सांगा का अपमान करते हैं, ऐसे ही जाके ये वीर शिवाजी का अपमान करते हैं, ऐसे अबू आजमी को बैक करते हैं। ओपन चैलेंज पर इन्होंने कहा गौशाला, जिनको बदबू चाहिए वो गौशाला जाए। क्या कसाई घर के अंदर बदबू नहीं आती? नजर आती है क्योंकि चुनावी चंदा आपको मिलना है उसमें। अरे भाई, हम तो विकास के नाम पर जीतेंगे वापस से उत्तर प्रदेश में और देश में। आप बता दीजिए महाराज, क्या गौशाला से आप यदुवंशी कहते हैं अपने आप को? क्या गौशाला से बदबू आती है? नहीं, प्रोफेसर यादव आप बोलिए। हाँ, पर मैं आपसे एक सीधा सवाल एक बार फिर से पूछना चाहती हूँ। आप मान रहे हैं कि गौशाला से दुर्गंध आती, गोबर से दुर्गंध आती है, जो गाय मर जाती हैं
उनसे दुर्गंध आती है, उनका अंतिम संस्कार भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाती है, जो स्लॉटर हाउस में गाय कट रही हैं, जो उनके खून बह रहे हैं, जो देश नंबर 1 हो गया बीफ एक्सपोर्ट में, वहां से बदबू आती है। हम उसकी बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने क्यों कहा कि 50,000 गाय रोज कट रही हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी इसके जवाब नहीं देगी? प्रदीप भंडारी नहीं बोलेंगे? चलिए, अगर हम काउ स्लॉटर बैन बिल लेके आएंगे उत्तर प्रदेश में तो आप सपोर्ट करेंगे? चलिए, मैं कहना चाहता हूँ, काउ स्लॉटर बैन बिल अगर आएगा तो आप इसका समर्थन करेंगे? आप इसमें चलिए पद्मजा जी, मैं इनकी नीयत पे सवाल नहीं उठा रहा, ये क्या आपके शो पे कह सकते हैं समाजवादी पार्टी सपोर्ट करेगी? भारतीय जनता पार्टी के हैं, गोमांस छोड़िए ना, मैं आपको ओपन ऑफर दे रहा हूँ। तब वो माता नहीं होती है, देखिए बोल भी नहीं पाएंगे, नहीं आती है। जहां मांस बेच रहा होगा वो खुद भी नजर आएगी आपको। तभी तो हम कहते हैं रामनवमी और नवरात्रे पे मांस कटने की शॉप्स जो है बंद होनी चाहिए, उसका आप विरोध करते हैं? हाँ, सुन लीजिए। नहीं, अब मुझे ये बात आप अलग कर रहे हैं प्रदीप भंडारी। कहीं हमारे संविधान में ये नहीं लिखा हुआ है कि अगर कोई नवरात्र चल रहे हैं तो कोई अपनी दुकान नहीं खोल सकता। फिर तो कल कहेंगे कि सावन के महीने में आप अपनी दुकान, तो ये डिबेट बिल्कुल अलग है। ये डिबेट बिल्कुल अलग जी, मैं ये नहीं कह रहा कोई नहीं खोल सकता, पर मंदिर के आसपास जो है, मंदिर के आसपास मांस बेचने पर रोक लगाई जा सकती है उस समय पे। ये कोर्ट का संज्ञान है, हम नहीं कह रहे पूरी दुकान बंद होनी चाहिए। आपने बहुत बड़ी बात की, क्या ये समर्थन करेंगे? अगर हम लेके आएंगे इससे पूछ लीजिए। लखनऊ के लुलु मॉल में मछली बिक रही है, मटन बिक रहा है, मुर्गा बिक रहा है। अरे भाई, वो बिक रहा है, वो उनका अधिकार है भाई, उनका अधिकार है, पर उनको गौशाला को बदबूदार नहीं कह रहे हैं। एक सेकंड, ये डिबेट हर दिशा में जा रहा है। अभी लुलु मॉल को अकेला आप छोड़िए, अभी वापस कन्नौज में आ जाते हैं। हर्षवर्धन जी, आपने शुरुआत में, और रोहित अग्रवाल आपके पास मैं आ रही हूं, मेरे को बस 2 मिनट और दीजिएगा। आपने शुरुआत में बोला कि ये सीधे सीधे एक वोट बैंक की राजनीति के लिए संदेश दिया जा रहा है। यहां पर प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव ने बात बिल्कुल साफ कर दी है कि ये कोई मुस्लिम वोट, हिंदू वोट, सनातन की बात ही नहीं है। वो बस कहते हैं कि दुर्दशा देखिए, गौशाला की दुर्दशा हो गई है, वहां गाय एकदम तड़प रही हैं, उनका इलाज नहीं हो रहा, भरी पड़ी है वहां पे, इसलिए दुर्गंध आती। नहीं पद्मजा जी, अब प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव अखिलेश यादव से बड़े नेता हैं, ये तो मुझे अभी जानकारी हो रही है। धर्मेंद्र जी अच्छे व्यक्ति हैं, बढ़िया प्रवक्ता हैं, अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं, लेकिन हम लोग तो सुन के यहाँ बात कर रहे हैं ना। अब या तो वो अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनते नहीं, शब्दशः उन्होंने बोला इनको दुर्गंध पसंद है, ये गौशाला बनाते। ये भी नहीं कहा कि गोबर से दुर्गंध आती है, गोबर से दिक्कत है। वो कह देते कि भाई गोबर से हमको एलर्जी है, हमारे गांव वाले यादव लोग और सब गाय पालते थे, हमको जो कि क्या है, हम तो ऑस्ट्रेलिया पढ़े, हम तो बड़े बड़े घरों में रहते हैं, व्हाइट हाउस में रहते हैं, तो वहां कहाँ गाय, गोबर, दुर्गंध, गौशाला, वो सब नहीं हो सकती। कहीं नहीं कहा उन्होंने कि गौशाला बनाने की दिक्कत है, कहीं नहीं कहा कि गौशाला में गायें परेशान है। ये कहते तो हम भी उनके साथ खड़े होते, ये कहते तो हम भी कहते कि आपने जो मैंने सवाल करा था सावरकर जी पे, अभी भी आप वहीं पर हैं। साफ उन्होंने कहा हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, दुर्गंध, अखिलेश यादव ने तो कुछ भी नहीं कहा, उससे ज्यादा तो सावरकर जी लिख करके चले गए, उससे ज्यादा सावरकर जी लिख करके चले गए। अखिलेश यादव ने कुछ भी नहीं कहा, वो तो आप बता ही नहीं रहे हैं। उस पर आप बैकफुट पे आ जाने, खामोश बैठ रहे हैं, इधर उधर गोल गोल जलेबी घुमा रहे हैं। भाई आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने बड़ी किताबों का मुताला कर रखा, बताइए ना क्या कहा उन्होंने। देखिए मुस्कुरा रहे हैं। मैं तो पूरी भारतीय जनता पार्टी को कह रहा हूं, सावरकर जी पे अपना स्टैंड क्लियर करें, और जो उन्होंने गाय के बारे में निबंध लिखा उसके बारे में आप अपना स्टैंड क्लियर करें। वो बताने को तैयार नहीं। मैं तो TV9 भारतवर्ष की रिसर्च टीम से कह रहा हूं कि वो निकाल दे ला करके और चिपका दे अभी यहीं पर, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आप इनका जो डाउट है क्लियर कर ही दीजिए, ताकि हम कम से कम वापस कन्नौज पर आ सके। हर्षवर्धन जी, हम तो जाने नहीं देंगे। आज तो मैं फिर कह रहा हूं, सावरकर जी कहते थे कि मुसलमानों के लिए भारत, नहीं, गाय पे क्या कहते थे, ये यहां से एक लाइन से शुरू कीजिए। सैयद जवाद यहाँ हैं, सावरकर जी पे सैयद जवाद यहाँ है, यादव पे तो आप डिबेट कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने क्या कर रखा, अखिलेश यादव ने क्या कहा है, डिबेट उसी पर होगी। अंदर जो निबंध लिखा उसके बारे में बोलिए। ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका। अगर अभी मुस्लिमों की किसी सेंटिमेंट पर बात हो तो सैयद जवाद की हंसी बंद हो जाएगी। सावरकर जी पे एक लाइन बोलते तो डिबेट दूसरी। अरे वरिष्ठ पत्रकार महोदय, मैं तो बड़ा सम्मान करता हूं पंडित जी आपका, बोलती बंद हो जाएगी। आप तो बोलिए सावरकर जी के बारे में, कुछ नहीं होगा आपको, पर कोई एक लाइन, कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं वो काम नहीं करूंगा पद्मजा, मैं जानता हूं यही करते हैं। कोई गौ वाला, गौ रक्षक आपके घर पे कोई हमला नहीं करेगा, परेशान मत होइए। बोलिए तो सावरकर जी ने क्या लिखा है। सर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, देश तो सुरक्षित हाथों में है ना। या आपको भी किट चाहिए, किट
सौगातें किट चाहिए आपको, नहीं चाहिए? चलिए ये जान करके अच्छा लगा कि आप इतना फॉलो करते हैं सावरकर को, उनकी हर बात को मानते हैं, हर चीज पर फिर उनको कोट किया कीजिए, जैसे कि अंबेडकर जी को भी हर चीज पर कोट किया कीजिएगा। लेकिन मैं रोहित अग्रवाल को जाना चाहती हूँ। रोहित जी, अब ये जब बात हो रही है, चर्चा के दौरान प्रदीप भंडारी ने भी बोला कि देखिए अब बात जो है गौरक्षा एक कानून को लेकर के होने लगी है कि नवरात्र में ये दुकानें खुली रहनी चाहिए, मास्क की दुकानें खुली रहनी चाहिए कि नहीं। क्या आप भी इन सब चीजों से इत्तेफाक रखते हैं जो अभी जिस तरीके की राजनीति चल रही है, गौशाला और इत्र का पार्क और बूचड़ खाने को लेकर के, इसके साथ आरएलडी खड़ी हुई है? देखिए पद्मजा जी, एक बात बिल्कुल साफ कर दिया आज अखिलेश यादव जी ने कि वो भारत की तासीर को नहीं समझते हैं। वो शायद लंदन में पढ़े हुए हैं, इसमें ये सार्वजनिक फैक्ट है। और जिस तरीके की उन्होंने बात की है कि उनको गोबर से अगर दुर्गंध आ रही है तो उनको ये समझना चाहिए कि गांव की पृष्ठभूमि से जो व्यक्ति आता है वो ये समझता है कि अपने घर को लीपने का काम अगर कोई गोबर से करता है तो भारत का नागरिक करता है, क्योंकि उसके साथ कई फैक्ट्स जुड़े हुए हैं जो कि साइंटिफिक भी हैं और धार्मिक भी हैं। तो इसलिए अगर अखिलेश यादव जी को उससे दुर्गंध आ रही है तो मुझे लगता है कि वो भारत की जनता से कभी जुड़ ही नहीं पाएंगे। और एक बात और समझना चाहिए कि अखिलेश यादव जी बहुत बार बात करते हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी वालों के पास परिवार नहीं है इसलिए वो दर्द नहीं समझ सकते। उनके पास तो परिवार है। तो क्या बच्चों से भी उनको दुर्गंध आती है? क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके डायपर भी चेंज करने होते हैं और उनकी कहीं ना कहीं उनको पालने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं करनी होती है। तो क्योंकि वो तो परिवार वाले व्यक्ति हैं तो उनको ये बताना पड़ेगा कि बच्चों से भी उनको दुर्गंध आती है अगर उनको गायों के पालने से दिक्कत है। तो ये बड़ा ही दुखद है कि आप राजनीति के अंदर इस स्तर पे उतर जाएंगे कि आप एक धार्मिक भावना जिसके साथ जुड़ी हुई है हिंदुओं की, गाय के साथ, आप उसको भी राजनीति से नहीं छोड़ोगे और उसको भी खींचने का काम लेदर जैकेट अगर आपका चरित्र ही ऐसा हो गया है, बड़े बड़े स्टोर पे मिलती है साहब, बहुत महंगी, बड़े बड़े लोग जो है उसको डिजाइन करते हैं, आएगी। नहीं काऊ लेदर बेल्ट तो नहीं रखते, काऊ लेदर पर्स तो नहीं रखते साहब। दुर्गंध की भाषा का प्रयोग, अरे रोहित जी, अरे प्रवक्ता साहब महोदय, अरे वो काऊ लेदर जैकेट तो नहीं रहते, बड़े बड़े स्टोर्स पे मिलती है। कांग्रेस के समर्थित बंद करवा दीजिए वो स्टोर, इनको वो बड़े बड़े स्टोर बंद करवा दीजिए। राहुल गांधी की भी यही दशा है। वो इंटरनेशनल लेवल पे आ रहा है, भारत के अंदर बहुत अपमान हो रहा है। और राहुल गांधी की भी दशा यही है। सवाल प्रोफेसर यादव से है, आप क्यों उनको कवर फायर दे रहे हैं? जवाब उनको देने दीजिए ना। मैं तो देश के लिए सवाल कर रहा हूँ। क्या आप समर्थन कर रहे हैं काउ स्लॉटर बैन का? अरे क्या आप समर्थन कर रहे हैं काउ स्लॉटर बैन का? हाँ या ना में जवाब दीजिए। ये हिपोक्रेसी मत दिखाइए। राष्ट्रीय माता घोषित करे, राष्ट्रीय माता घोषित करे। भाई गाय हमारी माता है, कांग्रेस की तरफ से प्रस्ताव भिजवाइए, वो हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। भिजवाइए, आपके भी 99 सांसद हैं, गाय को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। कांग्रेस की तरफ से प्रस्ताव भिजवाइए, अगर आप एक एक करके आप उस बिजनेस में हो, आप काउ लेदर बिजनेस हो, आप काउ लेदर बिजनेस हो, आपको कैसे पता है? अगर आप काउ लेदर धन बिकता है, काउ लेदर की जैकेट मिलती है। आप बताइए ज़ारा के स्टोर पे गए, ये देखिए ज़ारा के स्टोर में मिल रही है। अभी सैयद जवाद आपकी दिखा दीजिए, लीजिए। काउ स्लॉटर के अगेंस्ट है, आप बिल्कुल है, चलिए बिल्कुल है, कब ला रहे हो? ठीक है, चलिए एक सेकंड। जो कल तक औरंगजेब और बाबर को अपने वंशज मानते थे, आज वो वीर सावरकर को कोट कर रहे हैं। ठीक है, प्रदीप भंडारी एक एक करके, एक सेकंड वाले लोग, अरे काउ नहीं होता पढ़ के, तो बड़ा पता है आपको क्या होता है? और नहीं तो क्या फर्क होता है? एक सेकंड मिस्टर भंडारी, मिस्टर जवाद, एक सेकंड, एक मिनट के लिए दोनों शांत हो जाइए। अच्छी बात है, सैयद जवाद की बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है यहाँ पे। वो कह रहे हैं कि उनको जो गौ माता है उनको एक राष्ट्रीय पशु घोषित करें। आप एक ज्ञापन लेके जाइए, जितने कांग्रेस के जितने राज्य है ना उनको कहिए कि वहां से शुरुआत कीजिए। ये नकली हिंदू हैं फिर? अरे क्योंकि आपका इतना ये नकली हिंदू है, आप शुरुआत कीजिए, आप सारे कांग्रेस शासित राज्यों में जाइए। जितने जगह पर, जितने स्टोर पर काउ लेदर जैकेट मिलती है, बेल्ट मिलते हैं, पर्स मिलते हैं, जूते कौन से पहने? अच्छा नहीं, जूते देख लिए मैंने, मैं बता सकता हूँ कि कौन से जूते हैं। अरे मैं देख रहा हूँ, कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलता है।
कम प्रोफेसर अपने यादव तथ्यों को को समझ लीजिए और सुधार लीजिए, एक correct कर सेकंड, दीजिए। एक सेकंड। भारत के अंदर आप प्रोफेसर यादव को बोलने तो दीजिए। सैयद जवाद इतना बोलेंगे, प्रोफेसर यादव को तो बोलने दीजिए। का प्रोडक्ट हिंदुस्तान के अंदर नहीं बनता है। पद्मजा जी, इनको कृपया करके तथ्य बता दीजिए। बिल्कुल रोहित अग्रवाल जी, एक सेकंड, क्योंकि जो मूल प्रश्न है जो आपने पूछा है प्रोफेसर यादव, उसका जवाब दिया। क्या जो भारतीय नागरिक सोचता है, रोहित अग्रवाल कह रहे हैं, क्या आप उससे जुड़े हुए ही नहीं हैं, आप समझ नहीं पाए हैं। आपने कहा गौशाला से नहीं, गोबर से बदबू आती है। अरे उस गोबर का लेप लोग अपने आंगन में लगाते हैं, उसको आपने बोल दिया कि उससे बदबू आती है। क्या आम जन क्या सोच रहा है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है? पद्मजा जी, आमजन जो समझ रहा है, सोच रहा है, उसे हम समझ पा रहे हैं, पर रोहित भाई की बात को समझने में थोड़ा मुश्किल इसलिए हो रही है कि जिस मुख्यमंत्री ने इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर लठ बजवाया हो, ठीक है, कहां लठ बजवाया हमें उसका नाम भी नहीं बता सकता, अगर आप विजुअल्स देखेंगे पता चल जाएगा। अब रोहित भाई कहते हो लठ नहीं है साहब, वो तो फूल है। अब इनकी सोच कैसी है, कहां से इनके पास दिमाग आया, भगवान जाने। धर्मेंद्र भाई, लठ तो लट्ठी होता है, और जब लठ बजा था ना तो वो दलित को न्याय दिलाने के लिए पार्टी के कमल को हम तो बाहर निकले थे ना सड़कों पे, आने के लिए सड़कों पे निकलना पड़ता है, नीचे उतरना पड़ता है। आपके नेता तो सड़कों पे नहीं है। यही दिक्कत है ना, यही दिक्कत है, मैं वही कह रहा हूँ ना। लठ को एक फूल कह सकते हैं, अगर लठ को एक सद्भावना कह सकते हैं, लठ को एक भाईचारा कह सकते हैं, और लठ की जगह मैं बता नहीं पा रहा हूँ, बार बार बोलने का मन हो रहा है पर बोल नहीं पा रहा हूँ। ये रोहित अग्रवाल जी का चरित्र है पूरे देश की राजनीति के लिए, जो बहुत ही खतरनाक है। और रोहित जी भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने के लिए कीचड़ का टेंडर लेकर घूम रहे हैं। ये देश और प्रदेश की जनता जानती है। आज ही जयंत जी ने कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने सड़क और छत के ऊपर नमाज पढ़ने के लिए मना किया वो गलत है। क्या इस पर इनका स्टैंड क्लियर होगा भारतीय जनता पार्टी के साथ? ये बताएंगे रोहित जी आपके चैनल पे कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हैं कि नहीं है? तो आपको समझना होगा, इस देश के फैब्रिक को समझना होगा, देश के भाईचारा को समझना होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह बिना कीचड़ के जब खिल नहीं सकता तो उनकी मजबूरी है कीचड़ में रहना, तो वो तो कीचड़ के बाहर आ ही नहीं सकते। इस देश के भाईचारे को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। जब मुगल थे इस देश के अंदर तो उनके साथ मिलके सत्ता की मलाई चाटी। जब अंग्रेज थे, सबको अलग अलग फैब्रिक समझ में आ रहा है। रोहित अग्रवाल को अलग फैब्रिक समझ में आ रहा है, आपको अलग फैब्रिक समझ में आ रहा है। 10 सेकंड हो। और जब मुगल चले गए उनकी कबर को खोद कर भारतीय जनता पार्टी मलाई चाटना चाहती है। मैं जवाब देना चाहता हूँ, अपना हिस्सा मांगने। ठीक है, रोहित अग्रवाल फिर प्रदीप भंडारी। रोहित अग्रवाल, कहीं आपको इस राजनीति से दुर्गंध तो नहीं आ रही है? नहीं, देखिए एक बात बिल्कुल साफ है कि समाजवादी पार्टी जितना कीचड़ फैलाएगी उतना बेहतर नल का जल देगा, और उस जल में कीचड़ में जल का बहाव करके और कमल खिलेगा। तो इसलिए ये पूरी तरीके से कीचड़ फैलाते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात ये है पद्मजा जी, इन्होंने कहा कि माननीय जयंत चौधरी जी के ऊपर लठ बजे, बिल्कुल लठ बजे भाई साहब, और वो दलित बेटी को न्याय दिलाने गए थे तब लठ बजे थे, और हमने सड़कों के ऊपर संघर्ष किया था दलित न्याय के लिए। आपने क्या किया था? आपने गेस्ट हाउस कांड किया था दलितों की सबसे बड़ी नेता के ऊपर। तो आपको ये समझना भारतीय जनता पार्टी ने दलितों को न्याय दिलाने के लिए तो आपके नेता कब से बाहर आएंगे आपके नेता? और एक बात और आपको समझना पड़ेगा कि भाई साहब, हम अपने नेता का ही पक्ष के लिए यहाँ पे आए हैं, और हमारे नेता ने साफ किया है कि अगर ईद के ऊपर नमाज पढ़ी जानी है तो वो नमाज पढ़ी जानी चाहिए, और किसी भी तरीके का भ्रम का माहौल नहीं फैलाना चाहिए। तो हमारे नेता, हमारी दोस्ती भारतीय जनता पार्टी से एक अच्छे दोस्त वाली है, जहाँ पे अपने दोस्त को हम सही सलाह देते हैं और समय समय पर उनका चेक भी करते रहते हैं। बता दीजिए प्रदीप भंडारी, दोस्ती दोनों तरफ से है ना? नहीं, पूरी तरीके से, पर मैं इनकी पहले एक बात कहना चाहता हूं भाई, आज ये निर्णय होगा पद्मजा जी, हम तो उत्तर प्रदेश से आते हैं और उत्तर प्रदेश में हर सनातनी गाय को अपनी माता मानता है। पहली चीज, ये आरटीआई है जिसके अंदर हिंदुस्तान काऊ मीट को एक्सपोर्ट नहीं करता है। 2017 की जून की इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, काऊ लेदर इंडस्ट्री के अंदर काऊ को यूज करने पर बैन लगा है, और उसके कारण लेदर के इंडस्ट्री के अंदर कई जगह पे लेदर के लोगों को अपना बिजनेस भी चेंज करना पड़ा है। अब इन्होंने पूछा हमने क्या किया गौ माता के लिए, पर काऊ
पर डे टेकिंग केयर अमाउंट फार्मर का 66% हमने बढ़ाया। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हेल्प डेस्क के क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए लाखों रुपए का किसान जो है वो जो गौ माता को संरक्षण दे रहे हैं उसको पैसे कमा रहे हैं। 3,450 वाटर बैंक सबने बनाए। 200 रुपए पर महीने हर किसान को जो गौ माता का ध्यान रखता है। अब आप बता दो यदुवंशी कि गौ माता क्या बदबूदार है आपके लिए? क्या कसाई खाना बदबूदार है कि नहीं है? अगर गौशाला आपके लिए बदबूदार है तो कसाई खाना क्या है? गौ माता से प्रेम नहीं, कसाई खाना क्या है? अगर गौशाला बदबूदार है तो कसाई खाना क्या है? कितना रुपया देते हैं? अरे बताओ ना, कसाई खाना पे तो नहीं बोल पा रहे हो, क्यों नहीं बोल पा रहे हो? नहीं, कसाई खाना क्या है? नहीं, बीफ कंपनी से पैसा लेकर ये देखिए, ये नहीं बोलेंगे। बाबर का महिमा मंडन करेंगे, औरंगजेब का महिमा मंडन करेंगे, महान राणा प्रताप का अपमान करेंगे, अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर में जाएंगे और कसाई खाना को बदबूदार नहीं कह सकते। भारतीय जनता पार्टी के नाम कोई कर सकता है पूरी दुनिया के अंदर? अरे बताओ तो सही, कसाई खाना क्या है? अगर गौशाला पर PhD कर ली तो कसाई खाना क्या है? आपका तो वोट बैंक भी उधर से आता है, कसाई खाना क्या है? मुझे बताओ, आपकी सरकार में स्लॉटर हाउस क्यों बढ़ गए? भारतीय जनता पार्टी बोल के तो बताइए। मतलब यही हिपोक्रेसी है, एक तरफ की बात करेंगे। आप एक काम करो, उत्तर प्रदेश में हर जिले में जा जाके बोलो गौशाला अगर आपको लगता है कि बदबूदार जगह, उत्तर प्रदेश की जनता आपको जवाब दे देगी। गौशालाओं से गाय निकाल के आप बेचते हैं। अरे भैया, आपने तो कुछ नहीं करा ना। आप जाके कसाई खाने को बदबूदार बोल सकते हो, हमेशा हिंदू को अपमानित करते हो। डीएनए आपका सनातन विरोधी रह चुका है। पाने के लिए हिंदू धर्म का सहारा लेना पड़ता है। हिंदू धर्म पे क्या जानते हो? पीडीए वाले कुछ नहीं जानते आप। अगर आप बोल दो कसाई खाना बदबूदार है, अगर आपको लगता है तो आपकी मैं नियत पे खोट नहीं मानूंगा। क्या आपकी नियत खोट है कि नहीं है बताइए। इनफैक्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, 150 से ज्यादा कौ स्लॉटर हाउस उत्तर प्रदेश के अंदर बंद हो चुके हैं। 350 से ज्यादा कौ माफिया जेल में जा चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री का 2019 का डेटा है, इसमें कौ के अंदर 23.6% के रिडक्शन हुआ है। अब आप बता दो, आपने मुझसे स्पेसिफिक सवाल पूछा क्या है कसाई खाना क्या है? ठीक है, चलिए ये सवाल का जवाब तो आ ही जाएगा प्रोफेसर यादव। ठीक है, गौशाला में अगर किसी की दुर्गति हो रही है, अगर वहां पर हालात खराब हैं, वहां पर आप उसकी बात कर रहे थे दुर्गंध की, तो क्या बूचड़ खानों की भी हालात खराब है, वहां से भी दुर्गंध आती है? ये तो भारतीय जनता पार्टी के बूचड़ खाने हैं। 80% नेताओं के बूचड़ खाने में बता दूं आपको, लिस्ट जारी कर दे उत्तर प्रदेश की सरकार। सवाल वो नहीं था, एनालिसिस कर रहे हैं ना कि कहां से सुगंध आती है, कहां से दुर्गंध आती है। तो अगर गौशालाओं की हालत खराब है और वहां से बदबू आती है, तो क्या बूचड़ खानों से भी आती है बदबू? क्यों नहीं आती? बिल्कुल आती है। बस ठीक है, आपको जवाब मिल गया। कोई राजनीति नहीं है प्रदीप भंडारी। दिलवा दीजिए अखिलेश यादव से बयान, क्यों नहीं आती, क्या नहीं आती? कल जाके अखिलेश यादव ने कहा था कि महान राणा सांगा का अपमान नहीं है, वो वीर है। उसके बाद जाके आज ही इनके सांसद कहते हैं कि मैंने माफी नहीं मांगी। दिलवा दीजिए अखिलेश यादव जी से बयान, अगर सच में नीति सही है तो। नवरात्रि में मटन और मछली खाने वाले अब यहाँ पे बैठ के गौशाला पे ज्ञान देंगे। इन्हीं के सहयोगी है ना आरजेडी, जो नवरात्रि में मटन और मछली खा के दिखा रहे थे। तो आज ये इनको गौशाला से बदबू आ रही है, तो ये तो दुखद है ना कि इनको ये समझना पड़ेगा कि देश की तासीर क्या है। देश की तासीर से अगर आप नहीं जुड़ पा रहे हो तो आपको, मुझे लगता है, राजनीति छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि गांव गरीब से अगर आपको बदबू आना शुरू हो चुकी है तो मुझे लगता है ये अत्यंत दुखद है। ये देश की जनता ने आपको इस योग्य बनाया कि आपको लंदन भेजा पढ़ने के लिए, क्योंकि आपके पिता तो स्कूल के मास्टर थे और उनके लिए तो मौलाना मुलायम का टैग भी दिया गया था जनता के द्वारा। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको लंदन इसलिए भेजा था कि आपको देश की जनता से बदबू आना शुरू हो जाए, क्योंकि देश की जनता तो गोबर को अपने आंगन में लीपने का काम करती है और उसको शुभ मानती है। अभी होली बीती है, अभी होली बीती है और होली के अंदर हमको और आपको समझना पड़ेगा, कंडे बना के होलिका दहन करके वहाँ पे महिलाएं वहाँ पे पूजन करती है इस गोबर के द्वारा। अगर बदबू आ रही है तो जवाब तो देना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी अपमान मुलायम सिंह यादव जी का भी क्या है, क्योंकि 1977 में मुलायम सिंह यादव जी सबसे पहले पशुपालन मंत्री बने थे उत्तर प्रदेश के अंदर। एक सेकंड, तो सब लोग एक साथ ना बोले। प्रोफेसर यादव आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि अब सारे जो आरोप है एक के ऊपर एक आप पर किए जा रहे हैं कि ये सिर्फ
आप ही की गलती नहीं है, आपके सहयोगी दल भी यही करते हैं। सावन के महीने में देखा था बड़े बड़े नेता जो हैं वो मटन पका रहे थे, या कोई और एक नेता दिखे थे मुकेश सहनी के साथ, वो प्लेन में जा रहे थे, वो वहां पर मछली खा रहे थे। तो एक तरीके से ये सारे सिग्नल जो दिए जा रहे हैं उन सबको जोड़ करके देखा जा रहा है। उनको ये जवाब देने का मौका दीजिए प्रोफेसर यादव। पद्मजा जी, नहीं रोहित अग्रवाल, अभी आपने इतने सवाल पूछे हैं, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव को मौका दीजिए, बोलिए प्रोफेसर यादव। ये राजनीति है। अब सुन लीजिए, जो रोहित भाई कह रहे हैं, मैंने बार बार कहा, इनके बीच में मैंने बोला, इस देश में मोदी जी की सरकार है। देश का सर्वोच्च दूसरा नागरिक सम्मान देने का काम मोदी जी ने किया आदरणीय मुलायम सिंह यादव नेताजी को। तो उन्होंने कुछ किया होगा तभी दिया होगा, उस पक्ष को नहीं बता रहे। और उनके समय में जो प्रमुख सचिव रहे थे वो राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए थे। ये प्रदीप भंडारी पूरी दुनिया को बताए, पूरे देश को बताए कि उस समय के जो प्रमुख सचिव थे वो इस राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी दोगलापन आज से थोड़ा ना है, अंग्रेजों के समय से इनका दोगलापन चला आ रहा है। जो लोग माफी मांगने वालों को अपना वीर बताने लगे, अपना आदर्श बताने लगे, जो देश के स्वतंत्रता से तुम्हारे पूर्वज तो आजादी की लड़ाई में कई पूर्वजों पे नहीं जाते। सुनिए, उनके खिलाफ जो गद्दारी करते थे, सावरकर के बारे में अगर बोलने की नहीं लिखा है, सुन लीजिए, एक सेकंड प्रोफेसर यादव, एक सेकंड सवाल आपसे पूछा गया था, हिंदू राष्ट्र माना, सवाल आपसे पूछा गया था, किसी को प्लीज सर, सवाल आपसे सर पूछा गया था अभी जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उनको लेकर के, जो तेजस्वी यादव ने किया, जो अखिलेश जी बोल रहे हैं, और जो राहुल जी को देखा गया था मटन खाते हुए लालू जी के घर जाकर के। आप चले गए कहीं इतिहास में, आपने बात कर दी पद्म विभूषण की, मुलायम जी को दिया, ये वो सवाल तो वो है ही नहीं। सवाल ये है कि बार बार ऐसी हरकतें करके, बार बार ऐसे स्टेटमेंट्स दे करके क्या एक राजनीतिक नैरेटिव समाजवादी पार्टी अपने फॉलोअर्स के लिए सेट करने की कोशिश कर रही है? पद्मजा जी, ये भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करने के लिए धर्म एकमात्र सहारा है। बिना धर्म के और धार्मिक उन्माद के भारतीय जनता पार्टी का सुबह से शाम नहीं होता और रात नहीं होती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाया हुआ काम है। ये देश का संविधान हर किसी को कुछ भी खाने की आजादी देता है, अपनी सुविधा अनुसार कुछ भी कपड़े पहनने की आजादी देता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये चाहते हैं कि हम इस देश के लोगों को तय कर दें कि आप क्या खाएंगे, आप क्या पहनेंगे। खाने की तो पूरी आजादी है, बट किसी एक चीज को, अब आप सोचिए किसी के पास जाकर के आप कह दें कि तुम्हारे घर से बदबू आती है, और फिर कहें कि भाई हमने इसलिए कहा क्योंकि इसकी हालत बड़ी खराब है, ये बड़ा जर्जर है, ये टूटा फूटा है, पर आपने तो जाके बोल दिया ना कि भाई तुम बदबूदार हो, तुमसे घृणा आती है। पद्मजा जी, गोबर में और घर में फर्क होता है। गोबर नहीं, गौ माता और गौशाला की बात करी थी पद्मजा जी। और ये मुसलमान आरक्षण की वकालत करने वाले आज सेक्युलरिज्म पे ज्ञान न दे। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर मार्च 4, 2023 को, जहां उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को कहा था कि आप स्टेप्स लीजिए काउ स्लॉटर बैन करने के लिए, और हमने लिया है। और ये रहा 2023 दिसंबर का डीजीपी का स्टेटमेंट, 18% डिक्लाइन इन केसेस ऑफ काउ स्लॉटर। तो क्या आज ये बैक करेंगे? एक स्टेटमेंट समाजवादी पार्टी के नेता दिखा दीजिए काउ स्लॉटर पे। 10 सेकंड, बहुत अच्छा जवाब। समाजवादी पार्टी को जवाब देने दीजिए। में रुकता है कि हम छुट्टा पशु को भगाएं वहां से, ये आपकी नाकामी है। आपने कहने के लिए गौशाला बना रखी है। छुट्टा पशु की समस्या पूरे देश में और प्रदेश में आप तो गौशाला को बदबूदार कह रहे हैं और आपकी नीति को आवारा पशु के ऊपर ध्यान रखने की है। छुट्टा पशु मिल जाएंगे, इसी को बंद करिए। छुट्टा पशु मिल जाएंगे। कसाई खाने को बदबूदार अखिलेश यादव से बुलवा के दिखा दीजिए, जैसे जोर जोर से गौशाला पे बोला। ठीक है, हर्षवर्धन जी। नहीं पद्मजा, मुझे लगता है कि जब डिबेट में कोई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष फंस जाए तो फिर कुछ बचता नहीं, कुछ भी ऊट पटांग बोल रहे हैं। गौशाला में गाय गोबर के लिए सिर्फ नहीं जाती है ना। गौशाला में क्यों जाती है गाय? गौशाला में गाय रखी जाती है जहां से दूध आता है। गौशाला हर यादव परिवार, हर यादव समाज का व्यक्ति, उसकी अपनी भी गौशाला होती है, इससे सरकारी तो होती नहीं। आजकल जो नए लोग, किसी भी समाज से आने वाले जो डेयरी खोल रहे हैं, वो भी गौशाला खोलते हैं, बढ़िया अच्छे से गाय रखते हैं, अच्छे से दूध निकालते हैं, अच्छे से दूध से बने प्रोडक्ट निकलते हैं। अब उनको गौशाला से दुर्गंध आई, इस अंतर को समझिए। और ये सारी लड़ाई जो राहुल गांधी कर्नाटक और तेलंगाना के बाद मुस्लिम मतों को प्रथम प्राथमिकता पर कांग्रेस जो पाती दिख रही है, उसकी लड़ाई है। इसको समझिए जरा, ये और कुछ नहीं। वरना इत्र की सुगंध और गौशाला की दुर्गंध, ये राइम बिठाने की कोशिश नहीं होती, वरना औरंगजेब को महान बनाने की कोशिश नहीं होती,
वरना राणा सांगा को गद्दार कहकर हिंदू भावनाओं को भड़काने की कोशिश नहीं होती। ये लड़ाई पूरी तरह से कांग्रेस और रीजनल पार्टीज की मुस्लिम मतों को अपने हक में करने की है, इसके अलावा और कुछ नहीं। मुझे मौका दीजिए। ठीक है, बताइए सैयद जवाद। भाई किरण रिजिजू साहब कहते हैं कि मैं बीफ खाता हूं, तो उस पर कोई भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति नहीं होती, कोई नहीं कहता। गोवा के अंदर इनकी बीफ की कमी नहीं होने दी जाती है। नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी के वो बफ होता है सर, सुनिए तो गाय के क्योंकि लोग देख रहे हैं क्या वो भैंस का मीट होता है, वो भैंस का मीट होता है सर। नॉर्थ ईस्ट में गाय आपके लिए क्या है? नॉर्थ ईस्ट में क्या है गाय? मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, मैं चैलेंज कर रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट में। आप पद से इस्तीफा देंगे नॉर्थ ईस्ट के अंदर गाय इनके लिए क्या है? चाहता हूँ साउथ के अंदर इनके लिए गाय क्या है? उत्तर भारत के अंदर गाय क्या है? ठीक है, अरे डिफाइन करो ना, नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या कहेंगे? फैक्चुअल पोजीशन बताइए। हाँ बताइए, नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या है? फैक्चुअली पोजीशन की बात करता हूँ भाई। इन्होंने गौशाला का विरोध करा है, हिंदुस्तान 63 नहीं सीधी सी बात कर रहा हूँ। गौशाला गाय आपके लिए क्या है? भाई गाय हमारे लिए माता है। नॉर्थ ईस्ट में क्या है? बीफ और गाय हर जगह माता है। आप चैलेंज कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर गाय नहीं काटी जाती? देश के आप ये कह रहे हैं? देश ये बताएंगे? हर कोने में हमारे लिए गाय माता है। आप झूठ बोल रहे हैं। अब आप अगर होता तो अब तक गाय को आप राष्ट्र माता और राष्ट्र पशु घोषित कर चुके होते। ये घुमाइया नहीं हो रहा। 10 साल हो गए, योगी जी की सरकार भी देख ले, डबल इंजन की भी सरकार देख ले, नॉर्थ ईस्ट में नहीं कर पाए। और उसके बाद सावरकर के ऊपर जवाब नहीं आया। सावरकर के ऊपर फिर सावरकर पे चले गए। अभी वर्तमान में रहिए ना, वर्तमान में नहीं, इनकी आज की राजनीति की बात करते एक लिखा था पार्टीशन और एक एक करके बात कीजिए। प्रदीप भंडारी एक सेकंड देखिए, हम तीनों चिल्लाएंगे यहाँ बैठ करके। तो वीर हो रहे थे सावरकर जी, सावरकर जी आपके लिए महान हो रहे थे। और गाय के बारे में सावरकर जी कुछ प्रदीप भंडारी एक सेकंड चुप्पी साथ देती है, दो अल्फाज नहीं निकलते। वीर सावरकर को पूरी तरीके से मानते हो तो बोलो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। बोला गाय के बारे में, बोलो प्रदीप भंडारी बोल करके दिखाइए क्या बोला। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सड़क पर सड़क के ऊपर करा करते, अब हम सिर्फ चिल्लम चिल्ली कर देखा लोगों ने। आप सड़क के ऊपर कौन सा नाच करते थे वो भी लोगों ने। अब हम सिर्फ चिल्लम चिल्लिया देखिए क्या कर रहे हैं। अरे क्या जोड़ते थे? ये गलत है। एक दूसरे के ऊपर ये पर्सनल होगा, तुम्हें पर्सनल लूंगा। आप भी पर्सनल हो रहे हैं, ये भी पर्सनल। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। पर्सनल आपसे बड़ा जाहिल कोई नहीं। देखिए आपसे बड़ा प्रदीप भंडारी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप दोनों शांत हो जाइए, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। सैयद जवाद प्लीज चुप हो जाइए, प्लीज चुप हो जाइए सैयद जवाद प्लीज। अब 30 सेकंड मैं दे रही हूं प्रदीप भंडारी, 30 सेकंड से ज्यादा 1 सेकंड मत लीजिएगा, अपनी बात पूरी कीजिए। सैयद जवाद प्लीज बीच में मत बोलिएगा और फिर मैं आपको पूरे 30 सेकंड दूंगी जवाब देने। पद्मजा जी मैं सीधी बात कर रहा हूं। हमारे लिए इन्होंने बोला गाय हमारे लिए माता है, ये हमारा स्टैंड है। 1946 में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने पार्टीशन ऑफ इंडिया की किताब में लिखा था कि हिंदू और मुसलमान के बीच में जो मेन डिस्कॉर्ड का कारण जो है वो काउ स्लॉटर होता है, कि कई मुसलमान हिंदुओं की भावना से जुड़ा होता है काउ स्लॉटर और उसका सम्मान नहीं करते। अगर इनको गौशाला बदबूदार लगती है, गौशाला से मिल्क प्रोडक्शन होता है। भारत में 63.5% मिल्क प्रोडक्शन इतने सालों में बढ़ा है। इतने किसान जो है वो गौ माता के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और पूरे के पूरे दुग्ध उत्पादन पर डिपेंड होते हैं। तो अखिलेश यादव तो किसानों के खिलाफ जा रहे हैं और पूरे के पूरे वापस से कहूंगा उत्तर प्रदेश और ब्रज की भूमि के अंदर गौ को माता मानते हैं। क्या अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अंदर आते हुए कसाई खाने को ऑफिशियली बदबूदार नहीं कह रहे, यहाँ पे गौ माता को बदबूदार, गौशाला को बदबूदार कह रहे हैं? हमारे सनातन समाज का अपमान नहीं अपमान है। ठीक है, ये ना सिर्फ गौपालकों का अपमान है लेकिन किसानों का भी है, क्योंकि वो भी गाय को रखते हैं, गाय को पालते हैं। सैयद जवाद आपका वक्त अभी शुरू होता है। बिल्कुल सही बात आपने कही। किसानों की स्थिति क्या है और किसान कैसे मतलब जो है पूरे 1 साल तक सड़कों पे बैठे रहे और उनके लिए जो लेकर के चीजें, मैं अब किसानों की बात करी ना, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर किसानों की जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार के अंदर हो गई उसके ऊपर चिंता कर ले। डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर, क्या किसानों की स्थिति है आप पता कर लीजिए ला करके। उस पर बात नहीं होगी। क्यों है? क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा उठा करके और उसके ऊपर भी डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। कभी यूं भाग रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर। बड़ी बड़ी कंपनी जो है, मैंने अभी नाम ले दूंगा, लुई फिलिप करके कंपनी, वो भी चीजें करती है, बहुत सी चीजें, उसके बारे में बात कर ली। अभी मैं दिखा दूंगा कौन कौन से शूज बेचती है, कौन कौन से जैकेट बेचती है, कौन कौन से लेदर बेचती। अगर मानना है तो मानिए दिल से, पूरा देश मानेगा।
जिस तरीके से मुगलों के दौर के अंदर गाय को काटने के ऊपर प्रतिबंध था, मुगलों के दौर में गाय को काटने के ऊपर प्रतिबंध था, ठीक आप नाम दे रहे, बात खत्म कीजिए। बाबर के दौर में गाय के ऊपर प्रतिबंध था। बाबर की महिमा मंडन बस अब बात पूरी हो गई। बाबर का महिमा मंडन नहीं करने देंगे। मैं दूसरी बात इनसे कहना चाहता हूं, ये बड़ी बड़ी बातें करें, ऑफिशियल स्टैंड रूल आप देख लीजिए, पद्मजा जी अपनी रिसर्च टीम उठाइए। काउ स्लॉटर उत्तर प्रदेश के अंदर इलीगल है, 13% केसेस कम डाउन हुए। अगर कोई इंडस्ट्री काउ मीट को इस्तेमाल करके स्लॉटर कर रही है, उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। काउ माफिया के ऊपर कार्रवाई करिए। क्या ये काउ माफिया के हिस्सा है? क्या ये ऐसे ट्रेड को प्रमोट करते हैं जो काउ स्लॉटर होता है? सीधी सी बात है, अगर कुछ चीज इलीगल है उस पर कार्रवाई होगी। ये इलीगैलिटी को पैनल पे क्यों प्रमोट कर रहे हैं? ठीक है, एक और काउ में फर्क है, बता देंगे दो दिन में भैया। बाबर और औरंगजेब के बता देंगे 2 दिन देंगे के अंदर। आप तो नहीं बाबर और औरंगजेब को अपना आदर्श मानने वालों को सनातनी समाज, अरे आप तो जिन्हें अभी औरंगजेब की क्योंकि बात आई है, ये भी औरंगजेब की बात आई है। एक सेकंड, प्रोफेसर यादव के पास में जाना चाहती हूं। औरंगजेब की बात आई है और क्यों ये बार बार जिक्र हो रहा है कि इसके पीछे एक राजनीतिक सोच है। आप ट्रेंड देखिए सर, अबू आजमी औरंगजेब का महिमा मंडन करते हैं, उसके बाद रामजी लाल सुमन आ जाते हैं, वो राणा सांगा को गद्दार बोल देते हैं, और जो उनके घर के ऊपर जो अटैक हुआ है बिल्कुल गलत है, उन सारे लोगों को अरेस्ट करना जाना चाहिए। वो कहते हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, ये इतिहास का एक पन्ना है। और अब गौशाला का जिक्र किया जाता है ये कहते हुए कि उससे बदबू आती है। क्या ये एक सोचे समझी रणनीति के तहत एक लाइन खींची जा रही है? पद्मजा जी, जिसको कहते हैं अबू हसन आजमी साहब ने जो कहा, उन्होंने अपने शब्द वापस ले लिए औरंगजेब के ऊपर। अब उस बात को भारतीय जनता पार्टी का क्या नजरिया, मैं वो बताना चाहता हूं। मैंने कहा कि इस देश में जब मुगल शासन करने आए थे, तब भारतीय जनता पार्टी और उनके पूर्वज उनके साथ मिलकर सत्ता की मलाई चाट रहे थे। जब अंग्रेज इस देश पर शासन कर रहे थे, वो आक्रांता थे और देश को लूट रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी बना के देश का सारा सामान लूट के दूसरे देश में ले जा रहे थे। तब भारतीय जनता पार्टी के जो अरे मुगलों का महिमा मंडन करने वाले आप हो, क्या बात कर रहे हो? औरंगजेब के खिलाफ एक स्टेटमेंट निकालो अखिलेश यादव का। उनकी दलाली करते थे। पूर्ण स्वराज की बात सबसे पहले हमने करी थी, और इससे जब मन नहीं भरता था, आपके वंशज कहाँ थे? आपके वंशज कहाँ थे 1940 में? सफाइयों के जरा बता दो। सत्ता की मलाई चाटने के लिए उनके साथ क्या राणा सांगा, चलिए ठीक है, तो जनता उनको जरूर पनिश करेगी। आप ये बताइए, क्या राणा सांगा आपको लगता है गद्दार है? राणा सांगा गद्दार है? अब सुन लीजिए, अब मेरी बात सुन लीजिए। राणा सांगा देशभक्त थे और उन्होंने बहुत वीरता के साथ लड़ाई लड़ी। मेरी बात सुन लीजिए। लेकिन जो इतिहास है, इतिहास ना तो मैंने लिखा ना आपने लिखा, किसी इतिहासकार ने लिखा होगा। और मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि इस पैनल में जितने लोग बैठे होंगे वो मुगल काल में नहीं रहे होंगे, क्योंकि हम बायोलॉजिकल हैं। हाँ, इस सृष्टि पर एक व्यक्ति जरूर ऐसा है जो उस काल में भी रहा होगा, तो उसको हो सकता है इतिहास और ज्यादा पता हो। तो इतिहास के जो दो पहलू हैं, अगर हम दो पहलू को पढ़ के अगर कोई बात बोले, उसमें हमारा क्या दोष है? तो इतिहास का दोष है। तो भारतीय जनता पार्टी को या तो इनके लिए वीर राणा सांगा मान हो सकता है, या औरंगजेब हो सकता है, वो नहीं हो सकते। राणा सांगा में लेकिन की बात करते हैं। आप एक निर्णय लीजिए, आज ही इनके सुमन ने अपोलोजाइज नहीं किया, उन्होंने बोला मैं माफी नहीं मांगूंगा। इनकी रोटी पक जाए, उससे भी बात नहीं आते हैं। भैया हमने बोला औरंगजेब का महिमा मंडन करने के लिए। उल्टा माफी उन्होंने नहीं मांगी है, लेकिन देखिए अगर करी है तो हम बार बार बोलेंगे आपको। ठीक है, इसकी स्थापना एक ब्रिटिशर ने करी थी और हमें ज्ञान दे रहे हैं। देश की आजादी में घेरे का योगदान। अरे भैया, जिस पार्टी की स्थापना एक अंग्रेज ने करी थी, उसको आप ज्ञान दे रहे हैं, आप हमें ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, रोहित अग्रवाल आखिरी का एक मिनट। चलिए, आप हर चीज को लेकर के समाजवादी पार्टी पे आक्रामक हो जाते हैं। वो तो आज ये कह रहे हैं कि एक दलित नेता के ऊपर, रामजी लाल सुमन के ऊपर गुंडों की फौज छोड़ दी गई, उनके घर पर तोड़फोड़ की गई, और ये तो दलित समाज का अपमान हुआ है। इसको लेकर के आप पूरा आंदोलन करेगी समाजवादी पार्टी ईद के बाद? नहीं, पद्मजा जी, तो इनको तो ये भी बताना चाहिए ना कि जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था वो बहन कुमारी मायावती जी के साथ किया था इन्होंने। और मुझे लगता है बहन कुमारी मायावती जी से बड़ा कोई दलित नेता कोई इस देश के अंदर नहीं हुआ, तो उसके साथ जो इन्होंने गेस्ट हाउस कांड किया था उसके लिए ये बहन जी के साथ मांगी। दूसरी बात एक और समझनी पड़ेगी कि अयोध्या में एक दलित बेटी के ऊपर इनके नेता मोहित खान, समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं की जांच होनी चाहिए। बात पूरी करने दीजिए प्लीज, एक आखिरी 30 सेकंड। रेप करते हैं और रेप का आरोप लगता है, तब ये कहते हैं कि डीएनए की जांच होनी चाहिए। तब ये दलित अपमान नहीं हो रहा था क्या? दूसरी बात ये है कि रामजी लाल सुमन के ऊपर जो हमला हुआ है वो डेफिनेटली गलत है, क्योंकि वो सांसद हैं और वो कानून अपना पूरा जो भी काम है वो करेगा।
तो ऐसी स्थिति में हाँ, रामजी लाल जवाब जी रखवा जो जाएगी हुआ है बात उसकी हम को। निंदा करते हैं, ठीक है। वो गलत है। और आपको मैं बता दूं, प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद था और जिन लोगों ने हमला किया उनको गिरफ्तार किया गया और हमले को पूरी तरीके से नाकाम किया गया। एक खरोच तक रामजी लाल को नहीं आई है। ठीक है। ये सच्चाई है। ये आपके चैनल पे नहीं बताएंगे ये कि ठीक है। उनके जितने हमलावर थे उनको किसने रोका? पुलिस तो ने हर रोका ना, कोई प्रशासन ने रोका अपने ना। अपने ये आप आइडल क्यों नहीं और बताते? अपने अपने एंगल यहाँ पर चुन रहा है। लेकिन जब अखिलेश जी ने बोला कि गौशाला वो लोग बना रहे हैं जिनको दुर्गंध पसंद है, हम तो इतर पार्क बनाना चाहते थे, क्या इसके अंदर कोई एक राजनीतिक मैसेज था? ये मैं आप पर छोड़ती हूँ। फिलहाल अड़ी में हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।